इधर बलि बड़ा क्रोधित हो गया। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी हमने आपकी बात मानी, हमने आपकी बात मानकर ये जो हमारा सारा बल था, हमने सारा बल देवताओं को उतार दिया, देवताओं को उनके राज्य से भगा दिया। अब ये क्या हो रहा है? सारे देवता अमर कैसे हो गए? महाराज कहते तुम चिंता मत करो, उन पर नारायण की कृपा है तो तुझ पर तेरे गुरु की कृपा है। उन देवताओं पे नारायण जी की कृपा है तो तेरे ऊपर तेरे गुरु जी, हमारी कृपा तुम्हारे ऊपर है। जैसे ही सुना महाराज, वे कहते अच्छा तो बताओ हम क्या करें? तो वे कहते तुम बस एक काम करो, हम तुम्हें कहते हैं कि तुम सभी संतों से उपदेश लो, संतों की ब्राह्मणों की खूब सेवा करो। जब वह संत ब्राह्मण तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुमसे टकरा सके। हविदर महाराज सुंदर संतों की सेवा करी, बड़ी बड़ी दंडवतें होने लगी। संतों ने कहा क्या चाहिए? तो कहा बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो संत कहते हैं ठीक है, और अपना जो आशीर्वाद सर पे रख दिया, हाथ सर पे रख दिया। जो लोग थे, जितने तीनों लोग थे, सारे लोगों में से सारे देवता भयभीत होने लगे। देखो महाराज, अगर संत का आशीर्वाद इन पर पड़ गया तो भगवान नारायण भी इन्हें हरा नहीं पाएंगे, तो क्या करें? दुर्गावती आने लगी, लेकिन महाराज संतों का संग कर रहा था कौन? बलि। इसलिए रुकावट दूर से प्रणाम करके चली गई, क्योंकि महाराज संत होते हैं वे भगवान के समान होते हैं। जो संत भगवान के समान होते हैं, जैसे भगवान वैसे ही हम सबके साथ रहने वाले संत। महाराज एक रूप से संत ही भगवान होते, भगवान का एक रूप संत भी है। अब महाराज इधर सभी देवताओं ने अपनी सेना को तैयार करा, सारे देवताओं को भगा दिया। अब सारे देवता भगवान के पास गए। श्री कृष्णम शरणम मम गए और कहने लगे भगवान अभी आपके अवतार लेने की बारी आ गई है, अब आओ और पापियों से सृष्टि का उद्धार करो। तभी भगवान वामन रूप में आ गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वामन रूप में आ गए। इधर उन्हें दीक्षा दी गई, एक हाथ में कमंडलू, एक हाथ में छाता, पैर में सुंदर सुंदर पादुकाएं लेकर वामन भगवान चल दिए। इधर बलि क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था। जैसे ही बाहर आए वामन भगवान, तो वामन भगवान कहने लगे हमें दीक्षा दो, हमें दीक्षा दो, हमें कोई दान दो। महाराज आइए एक भजन के माध्यम से हम जानते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। अब महाराज वामन भगवान आए, कहने लगे भक्त तू आ,
और मेरी जो झोली है उन झोलियों को अपने दान से भर दे, अपने धान से भर दे। गए। अब कहने लगे कि भक्त, ये जो संत होते हैं ना, संत अगर किसी के पास जाते हैं तो मांगने की इच्छा नहीं रखते, महाराज हमें ये चाहिए ये दो, हमें ये चाहिए ये दो। वह अपने आप मिल जाता है। क्यों? उन पे उनके राम जी की, उनके श्याम जी की उन पर कृपा है। अब महाराज गए। अब जाने के बाद उन्होंने वहां देखा। क्या देखा? तो महाराज कहते हैं कि बलि इतना दान कर रहा था सभी संतों को कि अगर पूरा राज्य भी दान कर दे तो सारा दान कम पड़ता। रास्ते में भगवान दिखा दिए, दौड़ा दौड़ा आया। कहते आप जैसे बटुक ब्राह्मण हमारे घर पधारे हैं, हमारे तो भाग्य जाग गए। कहने लगे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहिए हम दे देंगे। खजाना चाहिए तो खजाने के भंडार में हम तुम्हें खड़ा कर देंगे। अगर तुम्हें दूसरा कुछ और चाहिए, जो तुम्हें चाहिए तुम वह हमसे मांगो, हम वह सब तुम्हें देंगे जो तुम्हें चाहिए। अब महाराज इधर वामन भगवान कहते हैं कि जितने तुम बड़े दानी हो वैसे ही हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें देना ही है तो बस 3 चरण भूमि दे दो। बलि कहता है वाह, बस 3 चरण भूमि? कहते हाँ बस 3 चरण भूमि। कहते इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा? कहते हाँ एक बार तुम देख लो कैसे काम नहीं होता, हम देखते हम एडजस्ट तो कर लेंगे 3 चरण भूमि में, तुम दे लो। हम बस ऐसा ले रहे हैं कि कभी तुम्हें किसी को दान देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा ले रहे हैं तुमसे। बलि समझने लगा पागल ही कुछ भी कह रहा है। अब महाराज जब मानो भगवान उनने पहले ही संकेत दे रहे हैं तुम्हारा जितना सारा धन है अब सजाने वाला है तुम्हारे हाथों से, ठीक है। कहते ले लो 3 चरण भूमि। कहते पहले संकल्प कराओ, बिना संकल्प के कुछ नहीं होगा, संकल्प तो कराना ही पड़ेगा। तो कहते ठीक है हम संकल्प कराते हैं। संकल्प कराया महाराज, उनके गुरुजी मना किया। शुक्राचार्य जी कहते नहीं संकल्प मत करा। कहते क्यों ना कराए? कहते और कोई नहीं, छलिया विष्णु ही तेरे सामने खड़ा है। तो बलि कहता है और कोई नहीं, आप मुझे पता है वो विष्णु नहीं कोई एक बटुक ब्राह्मण ही है। अगर मैं विष्णु भी होऊंगा तो मैं गर्व से कह तो पाऊंगा कि मेरे इतने भाग्य जागे, जिसके सामने पूरी दुनिया जाती है वही आज मेरी शरण में आया है। गुरु की बात नहीं मानी, संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य जी कमंडलू के छेद में जाकर बैठ गए। और महाराज कमंडलू के छेद में जाकर वह बैठ गए। और बैठने के बाद पानी तो नहीं निकल रहा। शुक्राचार्य जी अब पानी नहीं जाने दे रहे, इतना शरीर से पानी बाहर नहीं निकल रहा। भगवान के इधर तो हमें ऑपरेशन करना हमें अच्छी तरह से आता है। अब एक सीख उठाई, सीख को ली और जैसी कमंडलू में घुसाया, जैसी कमंडलू के अंदर गई मानो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई।
मानो भगवान ने उनकी एक आंख का ऑपरेशन करा। भगवान कहना चाहते ज्ञान कौन? नैनम ज्ञान वैराग्यम नयनम। ये जो आंख है वे ज्ञान और वैराग्य है। तुम्हारी ज्ञान की आंख, वैराग्य की आंख तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी ज्ञान की आंख में गड़बड़ था, उसे हमने ऑपरेशन करके ठीक कर दिया। बलि ने संकल्प किया, जैसे ही संकल्प हुआ वामन भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाया। जैसे ही बलि ने देखा, कहते जब आई थी तो बटुक थे, अब बड़े से कितने बड़े हो गए। अब मतलब 3 चरण भूमि हमारा पूरा राज्य हमसे गया, पूरा शरीर ऊपर हो गया। और महाराज दान लेने की बारी आई। एक चरण में सारे नीचे के लोक नाप लिए, एक चरण में सारे ऊपर के नाप लिए। भू भुव स्वा तपह मन जनः आदि सारे ऊपर के नाप लिए, नीचे के भी नाप लिए। अतर बितल सुतर सातल महाताल और पाताल सारे नीचे के लोग नाप लिए, ऊपर के लोग नाप लिए। 2 चरण में ही पूरा राज्य खाली, अब तीसरा कहाँ रखे? भगवान कहते क्यों बोली? 2 चरण में काम हमारा पूरा होगा, तीसरा कार्य हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि ऐसा लेंगे कभी किसी को दान देने के लायक ही ना बचोगे। अब बताओ 1 चरण भूमि हमें कैसे दोगे? तो बलि कहते महाराज ये तो बताओ, दान बड़ा या दानी? तो कहते बड़ा तो दानी है। तो कहते आपने जितना सारा दान था सारा दान तो ले लिया, अब दानी को भी तो अपने साथ ले लो। तो भगवान कहते ठीक है, अपना 1 चरण बलि के ऊपर रख दिया। तभी से महाराज, तभी से अगर कोई अपना बलिदान करते से बलिदान करते कहा जाता है। और महाराज भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहते हैं तुम हो तो राक्षस, लेकिन राक्षस में भी एक देवता तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। तुम भी देवताओं से कुछ कम नहीं हो, तुम भी एक तरीके से देवता ही हो। महाराज वामन भगवान ने 3 चरण भूमि में पूरा लोक नाप लिया, बलि को नाप लिया। अब बलि की पत्नी आई, सुंदर स्तुति करी और वामन भगवान वहां से चले गए। बोलिए वामन भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वामन भगवान वहां से चले गए। जैसे ही वामन भगवान वहां से गए, अब बलि की इच्छा थी कि वह इंद्र बने, तो भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तुम इंद्र, अगले मनवंतर के राजा इंद्र तुम ही होंगे, तुम ही होंगे, ये वरदान दिया और चले गए।